हेलो एंड वेलकम बैक। हम JKSSB जूनियर फार्मासिस्ट के ऊपर जो है वीडियोस बनाते थे, सो उससे रिलेटेड अभी JKSSB का जो जूनियर फार्मासिस्ट के जो पेपर्स है वो अपने टाइम पर नहीं हुए, जिसका जो शेड्यूल टाइम था या जो उसका कैलेंडर था वो था मई और जून में जो है उसके एग्ज़ाम जो है वो प्रपोज्ड थे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी JKSSB की तरफ से ऐसी कोई नोटिस या जो है डेट शीट नहीं आई है जूनियर फार्मासिस्ट के लिए। सो जिसकी वजह से जो है अब कंफर्म जो है कि एग्ज़ाम जो है आपके वो डिले हो गए हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स डिले हो गए हैं और जो नए जो एग्ज़ाम डेट है या न्यू अपडेट्स है वो भी बहुत जल्द आने वाली है। अभी इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। सो अगर आपके पास कोई ऑफिशियल अपडेट है कोई, तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। फ़िलहाल जो है बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो गए हैं रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम्स एंड दे हैव स्टॉप्ड द प्रिपरेशन। अभी जो है बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से रिलेटेड परेशान है। मेरी तरफ से उनके लिए यही एडवाइस है कि दे शुड बी कनेक्टेड विद देयर स्टडीज़ एंड दे शुड बी कंसिस्टेंट विद देयर स्टडीज़। एग्ज़ाम जो है आपके कुछ ही मतलब 2-3 महीने के अंदर जो है वो हो जाएंगे। आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखिए एंड इफ़ देयर इज़ एनी सिलेबस चेंज तो उससे रिलेटेड भी आपको एडवांस नोटिस मिलेगी। और अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो आपको अपने प्रेजेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसी हिसाब से जो है आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो इन केस अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल हम जो है अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे और हम जो है फार्माकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बना रहे थे। सो आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रिस्क्रिप्शन और हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज़ है और जो भी चीज़ें हमें इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछी जा सकती है JKSSB में, वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन जो है A prescription is a written, verbal or electronic order from a registered medical practitioner directing a pharmacist to prepare and dispense a medicine for a patient. So यहाँ पर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है which is very important in prescription. Firstly जिसे हम RMP कहते हैं, ठीक है, RMP that is registered medical practitioner. सेकंड आपको इसमें याद रखना है फार्मासिस्ट और थर्ड इसमें आपको याद रखना है पेशेंट। ठीक है, यानी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो एक फार्मासिस्ट को डायरेक्ट करता है मेडिसिन्स की, वो उसको प्रिपेयर करे और डिस्पेंस करे किसके लिए, एक पेशेंट के लिए। ठीक है, सो प्रिस्क्रिप्शन जो है बेसिकली ये एक रिटर्न, या तो ये रिटर्न ऑर्डर हो सकता है या वर्बल ऑर्डर हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर हो सकता है एक डॉक्टर की तरफ से, जो एक फार्मासिस्ट को डायरेक्ट किया जाता है टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिसिन फॉर ए पेशेंट। ठीक है, ये होती है डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन जो है अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी प्रैक्टिस अगर हम देखें, जो प्रिस्क्रिप्शन जो है इट सर्व्स एज अ लीगल डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट गाइड फॉर ए पेशेंट ट्रीटमेंट। ये ऑब्जेक्ट जो आपसे पूछा गया था जो फार्मेसी प्रैक्टिस में प्रिस्क्रिप्शन जो है इट सर्व्स एज ए, वहाँ पर ये भी एक ऑप्शन था जो राइट आंसर था वहाँ पर, दैट इज़ लीगल डॉक्यूमेंट। सो ये आपको याद रखना चाहिए। एक प्रिस्क्रिप्शन जो है ये फार्मासिस्ट के लिए एक प्रूफ बन जाता है कि हाँ एक प्रकार से जो है मुझे इस तरीके से डायरेक्शन दी गई थी ये डोज बनाने के लिए, तो वो उसके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट वहाँ पर बन जाता है। एंड इट ऑल्सो बिकम्स ए कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, जो एक डॉक्टर एक फार्मासिस्ट के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, एंड इट एक्ट्स एज ए गाइड फॉर पेशेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, सो प्रिस्क्रिप्शन ये था इसका इंट्रोडक्शन वगैरह। उसके बाद अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सो इसमें क्या होता है, टू प्रिस्क्राइब द करेक्ट मेडिसिन, टू एंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, टू प्रोवाइड प्रॉपर डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, टू गाइड पेशेंट रिगार्डिंग द मेडिसिन यूज, टू मेंटेन लीगल एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग है इट रेफर्स टू द कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन टू डिस्पेंसिंग द मेडिसिन सेफली। ठीक है, यानी पहले हम जो है एक प्रिस्क्रिप्शन जो है रिसीव करते हैं, उसके बाद उसकी जो मेडिसिन वगैरह वो अच्छे से डिस्पेंस करते हैं। सो रिसीविंग से लेकर डिस्पेंसिंग तक जो है उसे हम कहते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है,
सो स्टेप्स क्या होते हैं इसमें, स्टेप्स इन हैंडलिंग ए प्रिस्क्रिप्शन। फर्स्टली रिसीविंग, यानी पहले हम जो है रिसीव करते हैं प्रिस्क्रिप्शन को, ठीक है। सो यहाँ पर हमें देखना है एक्सेप्ट प्रिस्क्रिप्शन पोलाइटली, चेक डेट एंड वैलिडिटी, वेरीफाई प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर, चेक पेशेंट डिटेल्स। याद रखिए ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ही इजी लग सकती है, बट इससे रिलेटेड जब ऑब्जेक्टिव आता है तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। सो अगर आपने प्रॉपरली इस चीज़ को स्टडी किया है तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया होगा तो आप रॉन्ग आंसर जो है चूज़ कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। सेकंड यहाँ पे आपको याद रखना है रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग, यानी उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना है और उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, सपोज प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है BD, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। रीड मेडिसिन्स एंड नेम केयरफुली, रीड मेडिसिन नेम केयरफुली, इंटरप्रेट एब्रीवेशंस, ठीक है। आइडेंटिफाई डोजेज फॉर्म, स्ट्रेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, क्लैरिफाई डाउटफुल ऑर्डर्स विद फिजिशियंस। अगर किसी जगह आपको डाउट है तो आप अपनी फिजिशियन के साथ जो है उसको डिस्कस कीजिए, ठीक है। ये था हमारा इसमें सेकंड पार्ट, दैट इज़ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब इसमें जो एब्रीवेशंस है वो हमें आगे जाके इसमें पढ़नी है, वो हम देखेंगे आगे जाके। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ चेकिंग लीगलिटी। लीगलिटी क्या होती है, जहाँ पर हम इंश्योर करते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन जो है इट शुड कंटेन नेम एंड एड्रेस ऑफ ए डॉक्टर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट डिटेल्स, डेट, सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर। सो ये जो लीगलिटी है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू टू चेक द प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपरली। अगर ये सारी डिटेल्स नहीं होंगी तो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो इनवैलिड माना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद चेकिंग पेशेंट फैक्टर्स, यानी जो पेशेंट फैक्टर्स है उनको चेक करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो वी हैव टू एवेलुएट एज, वेट, एलर्जी हिस्ट्री, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन, डिजीज़ कंडीशन, ड्रग इंटरेक्शंस। सो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड दे मैटर वेरी मच बिकॉज यहाँ पर हमको जो है आगे जाके इंटरेक्शंस भी देखनी पड़ती है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें रहता है दैट इज़ कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग, ठीक है। कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग में हम क्या करते हैं, इसमें जो है प्रिपेयर मेडिसिन इफ़ रिक्वायर्ड, सिलेक्ट करेक्ट मेडिसिन एंड स्ट्रेंथ, मेजर एक्यूरेटली, मेंटेन हाइजीन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। उसके बाद होता है लेबलिंग। लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग शुड कंटेन पेशेंट नेम, ड्रग नेम, डायरेक्शंस फॉर यूज़, डोज, फ्रीक्वेंसी और स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये होता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और इसके साथ इसमें डेट ऑफ डिस्पेंसिंग भी हमें जो है डालनी पड़ती है। जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें हमने कब ये मेडिसिन जो है डिस्पेंस किया था वो डेट डालना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली इन केस ऑफ NRX। सो उसके बाद इसमें आता है पैकेजिंग, ठीक है। पैकेजिंग क्या होता है, यूज सूटेबल कंटेनर, प्रोटेक्टिव फ्रॉम लाइट, मॉइस्चर इफ़ नेसेसरी, एंश्योर चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेजिंग व्हेन नीडेड, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें आता है पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग में हम एक्सप्लेन करते हैं हाउ टू टेक मेडिसिन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइड इफेक्ट्स, स्टोरेज कंडीशन, प्रिकॉशंस, कंप्लेंट्स इंपॉर्टेंस, यानी ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें कंसिडर करते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि मेडिसिन कब खानी है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या है, इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं, स्टोरेज कंडीशन क्या रहेगी मेडिसिन की, ठीक है। सो उसके बाद हमें इसमें आता है दैट इज़ रिकॉर्ड कीपिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स, नार्कोटिक कंट्रोल, ड्रग रजिस्टर, बिलिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। अब जिस पेशेंट का हमने जो है प्रिस्क्रिप्शन लिया उसका हमें एक सॉलिड प्रूफ जो है अपने पास रखना है एज ए लीगल डॉक्यूमेंट। ये हमारा प्रूफ बन जाएगा कि जो पेशेंट है, पेशेंट रिकॉर्ड है और उसने क्या क्या ड्रग्स वगैरह ली है, स्पेशली इफ़ द ड्रग इज़ नार्कोटिक और कंट्रोल्ड ड्रग्स, तो उसके लिए जो है हमें उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो दिस वाज द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अगेन आई विल रिपीट, मैं इसको ज़रा जल्दी से आपको रिपीट करता हूँ। फर्स्टली यहाँ पर receive the prescription, reading and interpreting, checking checking legality, checking patient factors, compounding, dispensing, labeling और packaging, patient counseling, record keeping, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आता है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे अगर आप मान लीजिए कि ये आपका प्रिस्क्रिप्शन है, सो यहाँ पर अगर हम पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको
जैसे नेम, एज, ये सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। फिर सुपरस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन होता है, सबस्क्रिप्शन होता है, सिग्नेचर होता है एंड रेस्ट, जो हम आगे जाके इसमें देखेंगे एक एक करके। अब जैसे जो प्रिस्क्रिप्शन है उसे हम डिवाइड करते हैं इनटू सेवरल पार्ट्स, जैसे डेट, पेशेंट डिटेल्स, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सिग्ना या ट्रांसक्रिप्शन, रिफिल इंस्ट्रक्शंस, प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले दैट इज़ सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन जो है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल RX, जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा होता है सबसे पहले। ठीक है, रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली रिसिप्ट। ठीक है, RECIP यानी टेक थो, यानी टू टेक, या हम सिंपली कह सकते हैं टू टेक, आपको क्या लेना है, टू टेक। ठीक है, RX। सो इम्पोर्टेंस क्या है, इंडिकेट्स बिगिनिंग ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन, रिप्रेजेंट्स ऑर्डर फ्रॉम फिजिशियन टू फार्मासिस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर ये सिंबल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है RX यहाँ पर। ठीक है, RX क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन होती है यानी टू टेक, ये यहाँ पर हम प्रिस्क्रिप्शन के टॉप पर लिखते हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, द मेन बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये जो है ये मेन बॉडी होती है प्रिस्क्रिप्शन की, जिसमें जो है फॉलोइंग पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे नेम ऑफ द ड्रग, स्ट्रेंथ, डोजेज, फॉर्म और क्वांटिटी। यानी नेम ऑफ द ड्रग जैसे पैरासीटामोल। ठीक है, स्ट्रेंथ में हम सपोज 500 mg। ठीक है, डोजेज क्वांटिटी 10। ठीक है, सो ये जो है यहाँ पर इस चीज़ की जो है वो इंस्क्रिप्शन बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर है सपोज एमॉक्सिलिन 500 mg कैप्सूल। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या होता है, बेस, एडजुवेंट, करेक्टिव, व्हीकल। यानी अगर हम जैसे पहले जो है वो प्रिस्क्रिप्शंस होते थे उनमें कंपाउंडिंग होती थी, सो उसमें हमें बेस का होना, एडजुवेंट का होना, करेक्टिव या व्हीकल, ये सारी चीज़ें जो है उसमें आती थी। जैसे मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है इंस्क्रिप्शन में, हेल्प्स। एडजुवेंट क्या होता है, हेल्प्स एक्शन ऑफ मेन ड्रग, रिड्यूसेस साइड इफेक्ट और इम्प्रूव्स टेस्ट, सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर्मुलेशन। ठीक है, सो ये सारे जो है कंपोनेंट्स ऑफ इंस्क्रिप्शन आते हैं। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है इसमें इंस्ट्रक्शंस होती है जो फिजिशियन देता है टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द क्वांटिटी टू डिस्पेंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे डिस्पेंस 10 टैबलेट्स। ठीक है, यानी क्वांटिटी ऑफ कितनी आपको डिस्पेंस करनी है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप वगैरह। ठीक है, उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं हम। फिर इसमें आता है ट्रांसक्रिप्शन या सिग्ना। इसमें क्या होता है, डायरेक्शंस गिवन टू पेशेंट फॉर यूज़ ऑफ मेडिसिन, यूजुअली बिगिनस विद सिग्ना। ठीक है, जैसे टेक 1 टैबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर मील, सो ये इसमें आता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ पेशेंट डिटेल्स, उसमें आपको पता ही है नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, वेट, स्पेशली इन चिल्ड्रंस, ये सारी डिटेल्स जो है या फ़ोन नंबर वगैरह जो है हम उसमें इंक्लूड करते हैं पेशेंट डिटेल्स में। उसके बाद डेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वैलिडिटी होती है एक प्रिस्क्रिप्शन की और रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है एंड इट प्रिवेंट्स द रिपीटेड मिसयूज़। डेट से रिलेटेड जो है एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सो लाइक वाई इससे रिलेटेड जैसे वैलिडिटी जो है या NRX ड्रग्स जो होते हैं, सो उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है एक टिपिकल क्वेश्चन आपसे बन सकता है इस चीज़ से रिलेटेड, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सो उसके बाद प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर। प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर में क्या होता है, मेक्स प्रिस्क्रिप्शन लीगल एंड ऑथेंटिक। ठीक है, शुड इंक्लूड, इसमें क्या होना चाहिए, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सील स्टैम्प। ठीक है, एक डॉक्टर की सिग्नेचर, एक डॉक्टर का सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर और सील स्टैम्प। फिर इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सिंपल प्रिस्क्रिप्शन जिसमें खाली एक दवाई होती है, कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन जिसमें इट कंटेन्स मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स, जिसमें ढेर सारे ड्रग्स जो है दिए गए होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स दिए गए होते हैं जैसे सिरप, टैबलेट, कैप्सूल। ठीक है, सो रूटीन प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, फॉर कॉमन ट्रीटमेंट। कंट्रोल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन होता है फॉर नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन होता है जो हम इलेक्ट्रॉनिकली या जो है हम थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो सेंड करते हैं टू द फार्मेसी। ठीक है,
सो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए? लेजिबल हैंड राइटिंग, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, करेक्ट डोज, अवॉइड डेंजरस एब्रीवेशंस, रैशनल ड्रग यूज, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सो यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज़ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। कॉमन प्रिस्क्रिप्शन एरर्स क्या होते हैं? रॉन्ग ड्रग, रॉन्ग डोज, इलेजिबल हैंड राइटिंग, रॉन्ग फ्रीक्वेंसी, ड्रग इंटरेक्शन, इनकम्प्लीट डायरेक्शंस, ठीक है। सो प्रिवेंशन, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? यूज जेनरिक नेम्स, राइट क्लियरली, डबल चेक द कैलकुलेशंस, अवॉइड कंफ्यूजिंग एब्रीवेशंस। उसके बाद यहाँ इसमें जो है एरर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के अलावा इसमें जो है लैटिन एब्रीवेशंस आते हैं जो हम प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ यू जो है आपको इसके बारे में पता ही होगा, बट स्टिल यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट सेव्स टाइम, प्रोवाइड स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस, यूजर इंटरनेशनली, ये इंटरनेशनली ये चीज़ें यूज़ होती है। सो कॉमन लैटिन एब्रीवेशंस क्या है? ये एब्रीवेशन है, लैटिन टर्म है और इसका मीनिंग, जैसे AC जिसका मतलब होता है एंटीसीबम यानी बिफोर मील, PC का मतलब होता है पोस्ट सीबम, आफ्टर मील, BID ट्वाइस डेली, TID थ्री टाइम्स अ डे, ठीक है। सो इसी प्रकार से QID 4 टाइम्स अ डे, OD वंस डेली, HS ओरोसोमनी यानी बेड टाइम, ठीक है। PRN एज नीडेड, स्टैट इमीडिएटली, SOS इफ नेसेसरी, ठीक है। सो एवरी 4 आवर, Q4H, ठीक है, एवरी 4 आवर, एवरी 6 आवर, एवरी 8 आवर, एवरी 12 आवर। इसी प्रकार से कैप्सूल, टैबलेट, ऑइंटमेंट, सिरप, ड्रॉप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। PO का मतलब होता है बाय माउथ, IM होता है इंट्रामस्कुलर यानी इंजेक्शन इनटू द मसल, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनस, ठीक है। IV, IM, सबक्यूटेनस, ये सब आपको पता ही होगा। सो एड लिबिटम जो है इसको फ्रीली कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से नॉच है, इसको इसी प्रकार से जो है नॉक्ट है, दैट इज़ एट नाइट। इसी प्रकार से इन द मॉर्निंग मेन, ठीक है। सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट इसमें एब्रीवेशंस। इसके अलावा जो अभी बाकी एब्रीवेशंस इसमें आती हैं वो आप अपनी तरफ से देख सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये याद रखना है जो कुछ एब्रीवेशंस है, जैसे OD है। सो OD जो है मीन्स वंस डेली और राइट आई। सो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है, सो इसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है एंड क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे पोजोलॉजी, जिसमें हम डोज कैलकुलेशन से रिलेटेड जो है आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, एंड दिस इज़ गोना बी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो thank you for watching. If you have any doubt you can mention in the comment section, and sorry for the delayed videos.